हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में आज हमारा डे थर्ड है। अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि जैसे हम जेकेपी सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, तो ये हमारा मॉक टेस्ट थर्ड है। इससे पहले हमारे दो टेस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जेकेपी एसआई की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करोगे तो आपको हमारे दो पार्ट मिल जाएंगे, जिसमें हमने एक मिसलेनियस पे बनाया है, एक हमने पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट पे बनाया है। और आज का जो हमारा ये टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसके ऊपर ये होगा। तो कल हम ट्राई करेंगे आपके लिए डेमोग्राफी या फिर इंक्लूजन के रिलेटिव करवाएं, तो आपकी इकॉनमी जल्द ही हम कंप्लीट करवा देंगे। सो गाइस, अगर आप चाहते हो कि मॉक टेस्ट के लिए, तो टेस्ट बुक एक बेस्ट ऐप है, तो इसमें आप अपने मॉक टेस्ट परचेज़ कर सकते हो। और जूनियर असिस्टेंट के आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, पटवारी के आपको मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस ऐप का लिंक मिल जाएगा, और साथ में अगर आपको वहाँ पे एक कोड दिया है मैंने, अगर आप उसको यूज़ करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये आप 400 के लगभग लगभग है, तो 10% इसका डिस्काउंट भी मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि आप 14 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो सभी एग्ज़ाम के लिए इस ऐप के थ्रू। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। और डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ज़रूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि जब भी हमारा कोई वीडियो अपलोड होगा आपको इन्हीं के थ्रू सबसे पहले पता चलेगा। तो चैनल पे अगर अभी तक आप न्यू हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम करेंगे 20 क्वेश्चन डिस्कशन, और 20 में से आपका जितना भी स्कोर होगा एज यू आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए गाइस, करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से आंसर इसका बताइए क्या आंसर होगा कि वेयर वाज दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्सप्लेन फॉर फर्स्ट टाइम। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो थे, डेवलपमेंट के बारे में सबसे पहले बात कहाँ पे चली थी इनकी। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो चीज़ होती है, सस्टेन का मतलब होता है जिसको हम आगे की ओर ले चलें, यानी कि जो कभी ख़त्म ना हो। ठीक है, सस्टेन यानी कि कैरी करते रहें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात ये करता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए हर एक कंट्री में। क्यों? क्योंकि जो हमारी आने वाली जनरेशन होगी, एग्जाम्पल तौर पे अगर मैं बात करूँ कि पेट्रोलियम की बात करूँ, पेट्रोलियम जो है अभी आपको पता है कि कुछ सालों बाद ये ख़त्म हो जाएगा पूरी दुनिया में। तो आने वाली हमारी जो पीढ़ी होगी, जनरेशन होगी, तो वो शायद इसका लाभ ना उठा पाए। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी होंगी, इसलिए इनको थोड़ा कम यूज़ करना है, तभी बचत के हिसाब से, ताकि आने वाली हमारी जो जनरेशन होगी इसको ज़रूर कैरी कर सके। ठीक है, तो बोलता है कि सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है वो एक्सप्लेन कब किया गया था, किस रिपोर्ट के तहत किया गया था? क्या वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के तहत किया गया था, ब्रंटलैंड के कमीशन रिपोर्ट के तहत किया गया था, फर्स्ट अर्थ समिट रिपोर्ट में किया था, या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के रिगार्डिंग इसको डिस्कशन किया गया था? तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका ब्रंटन लैंड कमीशन रिपोर्ट के तहत इसको किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट टू अचीव्ड बाय 2030? कौन सा इनमें से एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल नहीं है जो कि टारगेट अचीव करना है हमने 2030 के तक? तो क्या वो जेंडर इक्वलिटी है? देखिए, जेंडर इक्वलिटी आपका एक गोल है। ओके, ज़ीरो हंगर भी है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग भी है, और स्पेस रिसर्च है आपका नहीं है। तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यहाँ पे डी है जो कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं है जो कि हमने अचीव करना है। जेंडर इक्वलिटी, ज़ीरो हंगर, तो ये देखिए आपके टोटल अगर मैं बात करूँ तो 17th गोल है। 17th गोल है, तो आपको पूरे ये टिप्स पे होने चाहिए 1 से लेकर 17 तक, क्योंकि एसडीजी आपको कोई भी पूछ सकता है एग्जामिनर। बता दे कि आपका 16 गोल क्या है, 15 गोल क्या है, 10th गोल क्या है, 4th गोल क्या है। ठीक है, इन चीज़ों का भी अपने ध्यान रखना है। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, एजेंडा 21 रियो समिट 1992, रियो समिट जो हुई 1992 में किसके साथ रिलेट करती थी? प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर के साथ करती थी, सोशल डेवलपमेंट के साथ करती थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ, या इन्वायरमेंट एजुकेशन के साथ? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के शायद क्वेश्चन आपको एग्जामिनर पूछ सकता है, क्योंकि आपको पता है कि जो जेकेपी एसआई का एग्ज़ाम है वो आपको डायरेक्ट सिलेक्शन तो नहीं दिलवाएगा ना, तो ऐसा है कि 1200 बच्चा उसमें से शॉर्ट लिस्ट करके उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के चलो ज्वाइनिंग डाल देंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये कोई एफए का एग्ज़ाम या फिर कोई ऐसा सिंगल एग्ज़ाम सिस्टम नहीं है। इसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपका पीटी टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपका मेडिकल होगा। आफ्टर दैट आपकी फाइनल लिस्ट आउट होगी। तो देख सकते हो आपकी 3 प्रोसेस, इसके बाद भी आपके मतलब कि 4 प्रोसेस आपके होंगे। ठीक है, 4 प्रोसेस के बाद एक सॉरी यहाँ पे, हाँ, 4 प्रोसेस के बाद एक लिस्ट आएगी जो कि फाइनल लिस्ट होगी। ठीक है, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो कट ऑफ लो भी जा सकता है इसका,
ज़्यादा अभी इस चीज़ के बारे में बात नहीं, जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात ही करता है। ओके, फर्स्ट एयरपोर्ट पावर्ड बाय सोलर एनर्जी। फर्स्ट जो एयरपोर्ट था पावर्ड बाय सोलर एनर्जी द्वारा, कौन सा? बेंगलुरु, कोचीन, लंदन या फ्रैंकफर्ट? तो वो था आपका कोचीन। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फ्लोइंग भी गाइस, अगर आपने अभी तक हमारा फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं देखा तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जरूर देख लें, अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा हो। विच ऑफ द फ्लोइंग टू बी मैनेज बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर हम किस चीज़ को मैनेज करने की बात करें? क्या इंडस्ट्रीज़ को मैनेज करेंगे, क्या हम फॉरेस्ट को करेंगे, क्रॉप्स को करेंगे, रिसोर्सेज को करेंगे? जैसे कि मैंने आपको बोला कि पेट्रोलियम क्या है? एक हमारा रिसोर्सेज है, इसको हम मैनेज करेंगे रिसोर्सेज को, तभी हमारी आने वाली जो जनरेशन होगी इस चीज़ का फ़ायदा ले सकेगी। तो राइट ऑप्शन इज डी। ओके, विच ऑफ द फ्लोइंग एजेंसी वाज असाइन द रोल ऑफ ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया? इंडिया में इसको इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की रिपोर्ट को? तो वो क्या यूएन करता है, यूनाइटेड नेशन करता है, नीति आयोग करता है, वर्ल्ड बैंक करता है या आरबीआई करता है? तो वो करता है आपका बी ऑप्शन, नीति आयोग। ठीक है, और इसके चेयरमैन कौन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। Which of the following sustainable development goal will be target to water ability of all and its permanent? ठीक है, चलिए। Which of the following sustainable development goal will target to water ability of all its permanent ability होनी चाहिए, यानी कि क्लीन वाटर की बात करें तो जो हमारे 17 गोल है, जैसे कि मैंने आपको पूछा कि इस तरह से आपको एग्जामिनर पूछ सकता है। देखिए, जो 7th गोल है वो बोलता है कि एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। ठीक है, फिफ्थ आपको बोलता है कि जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए। फोर्थ आपको बोलता है गुड क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन। जो सिक्स्थ है आपको ये बोलता है आपको क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 की जो रिपोर्ट थी उसके रिगार्डिंग जो इंडिया का रैंक था वो क्या था? तो वो क्या 115 था, 117 था, 120 था या 125 था? किसी को पता हो तो बताइए। तो जो इसका रैंक था 120 था। ठीक है, 120 रैंक था आउट ऑफ 165 कंट्री। ओके, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2020 में इसका रैंक क्या था, 2020 में जो इसका रैंक था वो था आपका 117। ठीक है, 19 में इसका रैंक था 150th। ठीक है, तो ये चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। उसके बाद बोलता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री इज़ टॉपेस्ट इन दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2021 रिपोर्ट। 2021 रिपोर्ट के तहत कौन सी कंट्री थी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में ज़्यादा हाई पे थी, यानी कि फर्स्ट रैंक था जिसका? चाइना थी, फाइनलैंड थी, नॉर्वे या फिर बांग्लादेश? तो वो थी आपकी फाइनलैंड। ठीक है, इंडिया का रैंक 120, बस इन चीज़ों को याद रखना है, ज़्यादा एग्जामिनर कुछ नहीं पूछता। उसके बाद विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट यूटी ऑफ इंडिया टॉपेस्ट एसडीजी रिपोर्ट 2021 में जो एसडीजी की रिपोर्ट आई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की, तो उसमें कौन सी इंडिया की ऐसी स्टेट थी या फिर यूटी थी जिसने टॉप किया था एसडीजी में? क्या वो दिल्ली थी, केरला थी, बिहार, जम्मू या फिर जम्मू कश्मीर थी? तो वो थी आपकी केरला। ठीक है, और सबसे कम थी बिहार, याद रखना इसको। उसके बाद इन रिपोर्ट 2021 के रिपोर्ट के तहत जम्मू एंड कश्मीर एसडीजी जो रैंक था इज 65। ओके, देन व्हाट इज़ द एसडीजी इंडेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरेटरी? देखिए, आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि 0 to 49 और 50 to 64 और 65 to 99 और 100, ये जो इंडेक्स हैं नीति आयोग जो लॉन्च करता है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं के रिकॉर्डिंग क्वेश्चन बनता है। अब ये वाला जो क्वेश्चन था ये पंचायत के टाइम पे क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो बताइए कि उसका रैंक है जो 65 है, तो बताइए क्या आंसर बनेगा इसका? तो इसका जो राइट ऑप्शन है जो 0 to 49 होता है वो आपका फॉल करता है एस्पायरेंट में, और अचीवर जो होता है वो आपका 100 तक होता है, परफॉर्मर जो होता है 50 होता है। तो फ्रंट रनर थी जो आपकी JNK थी। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, चीज़ों का ध्यान आपने रखना है। ठीक है,
व्हेन वाज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर एक्सेप्टेड इन इंडिया, इंडिया में कब इनको एक्सेप्टेड किया गया था? देखिए अगर मैं बात करूँ तो इनकी एक्सेप्टेड की बात करूँ तो 2012 में तो नहीं किया, 16 में तो नहीं, 2016 में 1 जनवरी को इनको इन्फोर्स किया गया था, यानी कि फोर्स में लाया गया था। 2015 में इनको एक्सेप्टेड किया गया था, याद रखना इंपॉर्टेंट है। एसडीजी रिप्लेस्ड विद, एसडीजी को किसकी जगह पे लाया गया मैं आपको बता दूं। क्या वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से, सोशल डेवलपमेंट गोल से, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी गोल थे? तो वो थे आपके एमडीजी, ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जो कि 2000 से स्टार्ट हुए थे और ये 14 तक रहे थे, और 15 में आपको पता है अडॉप्ट कर लिया था इनको एसडीजी को, और 2016 में स्टार्ट हो गए, चलेंगे 2030 तक। ये जो इनका ये मोटिव था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल थे, इनका ये 17 जो गोल हैं, इनका ये था कि इनको हमने टोटल ख़त्म करना है 2030 तक, ठीक है। जैसे नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ, वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है ना। ये जो गोल थे इनको हमने अचीव करना है, जो है जिनको ख़त्म करना। बाकी एमडीजी का टोटल में अगर बात करूँ तो 8 गोल थे इनके उस टाइम। तो इनका ये था कि इनको रिड्यूस करना है, टोटल ख़त्म नहीं करना है, ख़त्म करना है, कम करना है इनको, बस ये इनका मोटिव था। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट ए डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इनमें से कौन सा है जो एक डायमेंशन नहीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इस तरह से जेकेएसएसबी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, ठीक है। कौन सा इनमें से एक डायमेंशन नहीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का? क्या वो इन्वायरमेंटल नहीं है, कल्चर नहीं है, सोशल नहीं है, इकोनॉमिक नहीं है? तो मैं आपको बता दूं कि 3 डायमेंशन है आपके इसके एसडीजीएस के, ठीक है। एक तो इन्वायरमेंटल आता है, एक तो आपका आता है सोशल, एक तो आता है आपका इकोनॉमिक, ठीक है। इन तीनों के जो ये डायमेंशन है ये आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, याद रखना। और 5 इनके पिलर्स भी हैं। और 15th टारगेट्स ओनली डेवलपिंग कंट्री, तो ये कौन सा था इनमें से जिसका सिर्फ टारगेट रहता है कि हम सिर्फ डेवलपिंग कंट्री को ही साथ में लेके चलेंगे? क्या वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थे, या फिर बोथ थे, या फिर नन था? तो गाइस मैं आपको बता दूं, जो आपके एसडीजी से थे ना, एसडीजी कहते थे कि हम डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी लेंगे और साथ में हम डेवलप्ड कंट्री को भी कैरी करेंगे, दोनों को कैरी करके चलेंगे। पर जो एमडीजीसी था वो कहता था कि हम सिर्फ डेवलपिंग कंट्री को ही लेके चलेंगे, जो कि डेवलप्ड हैं उनको नहीं करेंगे। बोलता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द पिलर ऑफ एसडीजीएस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का इनमें से कौन सा एक ऐसा पिलर नहीं है? प्रोटेक्शन, पीस, पीपल, प्लानट, कौन सा है? देखिए मैं आपको बता दूं इनके टोटल 5 पिलर हैं, याद रखना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के कितने पिलर हैं? 5 पिलर हैं, उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको पिलर्स इनके नहीं पता है तो नोट कर लो, मैं आपको बता देता हूँ कि जो फर्स्ट पिलर है वो आपका पीपल है, तो जिसको हम 5P भी बोल सकते हैं। सेकंड आपका मैं आपको बात करूँ तो प्रॉस्पेरिटी है, प्रॉस्पेरिटी। थर्ड की बात करूँ तो थर्ड आपका है प्लैनेट। फोर्थ आपका है पीस। फिफ्थ आपका है पार्टनरशिप, पार्टनरशिप, ठीक है। ये आपके 5P हैं, 5 पिलर्स, ठीक है। 5 पिलर्स आप इनको कह सकते हो। तो प्रोटेक्शन इनमें से नहीं है, तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फ्लोइंग एसडीजी इंश्योर द सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन पैटर्न्स, कौन सा इनमें से जो एसडीजी है जो हमें बताता है कि इंश्योर करता है कि सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन पैटर्न के बारे में? बताइए ज़रा। एस डी जी 14 तो नहीं करता है। तो 10th आपका बताता है कि 10th जो आपका गोल है वो बताता है आपको जेंडर इनक्वलिटी, इनक्वलिटी के बारे में बताता है, ये भी नहीं है आपका। तो ऑप्शन आपके 16 है जो आपका जस्टिस के बाद, तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, SDG 12। ओके। हाउ मैनी टारगेट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट कितने हैं? टारगेट्स नहीं आएगा, टारगेट्स है यहाँ पे। तो वो कितने हैं आपके? 169। गोल कितने हैं? 17। और इंडिकेटर्स कितने हैं? 231। इन चीज़ों को याद रखना, पूछ लेता है एग्जामिनर। व्हेन वाज यूएन एस्टैब्लिश द ब्रंटलैंड कमीशन फॉर अनसस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, कब इसको इस्टेब्लिश किया गया था? किसके लिए? जो अनसस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ चल रही थी उसके लिए। क्या ये 1980 में, 83 में, 82 में, या 1972 में? तो ये बनाए गए थे 1982 में, ठीक है।
तो बोलता है कि अर्थ जो समिट हुआ हेल्ड हुआ था वो हुआ था आपका रियो दे जनेरियो ब्राज़ील में। हुआ कब था? तो वो कब हुआ था, जल्दी से बताएं इसका आंसर। तो मैं आपको बता दूं ये हुआ था आपका 1992 में, ठीक है, 1992 में। और जो ये बात की जाती है ना रियो 2012 में, ये हमारे इंडिया में आया था उस टाइम, तो इस पर बात चली थी, ठीक है। अडाप्ट इसको हमने 2015 में कर लिया था, फोर्स में इसको हमने 2016 में लाया था, पर बात हमारी इसकी 2012 में चली थी, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन। होप सो आपको अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेंगी गाइस। तो टेक्स्ट बुक को ज़रूर डाउनलोड कर लेना, और मैं आपको कुछ क्वेश्चन भेजूँगा MCQs की फॉर्म में। वो आपको टेक्स्ट बुक की ऐप जो PDF है वही मिलेगी, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो टेलीग्राम को जल्दी से ज्वाइन कर लेना, मैं आपको ये चीज़ प्रोवाइड कर दूंगा। तो रखते हैं इस लेक्चर को यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। कोई भी बच्चा अगर कोर्स लेना चाहता है तो वो कोड यूज़ करके आप 10% का उसी लिंक से डाउनलोड कर सकता है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और वो कोड यूज़ करके आप 10% का डिस्काउंट ले सकते हो। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू।